चीजें ओपन है, ओके। आपका ना फिर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल में लाइव सर्वर आउटपुट हमने नहीं देखा ना, कोई तरीका जो आपने फोल्डर बनाया होगा जब फॉर फाइनल्स का आता है, ये फुल, ये तो चलो पीएचपी का में ये इमेजेस का, ठीक है। ये सर्च प्रोडक्ट जैसे ये मैंने बनाया था प्रोडक्ट। अभी मैं ओपन लाइव सर्वर से नहीं चलूंगा, वही वाला फोल्डर ओपन करना है। जैसे ही वो वाला फोल्डर ओपन करेंगे ना, तो इसमें आएगा इमेजेस पड़े हुए हैं। चलो और देखती हूँ। files नहीं, files नहीं, यहाँ पे नहीं है। चलो मैं को अच्छा, ये आप देख रहे हैं जैसे अभी मुझे फोल्डर वो सारे पीएचपी से थे। अभी मैं बताती हूँ। अच्छा, ये जैसे मैंने एक नाम लिखा है, ठीक है। जैसे अब इसका आउटपुट आप देखना चाह रहे हो, इसको हम कंट्रोल एस करेंगे। अब आप ओपन विद लाइव सर्वर के थ्रू नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। यही क्वेश्चन किया ना। ये इसको हम यहाँ पे मिनिमाइज कर देंगे। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन दोबारा शो, चलो मैं दोबारा शो कर देती हूँ ये आज। अच्छा, ये सेम मैंने फोल्डर बनाया है न्यू, ठीक है। और ये फोल्डर ओपन किया, उसके अंदर एक फाइल बनाई है। फाइल बना के मैंने H1 करके देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये आप कह रहे हो कि यहाँ पे हम कंट्रोल एस करें, लेकिन जब हम ओपन विद लाइव सर्वर जाएंगे तो ये ओपन मतलब नाउ कोई और तरीका है इसका। तो इसका आप सिंपल इसको मिनिमाइज कर दें, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ से। अब जो मैंने फोल्डर बनाया था ना, ये किस नाम से बनाया था अभी, ये वाला चेक कर लेती हूँ। इधर एक फाइल क्रिएट होती है। ओहो, ये क्या है? जैसे आपका ना वो, ये जो सर्कल टाइप नहीं है, ये साइन बन के या गूगल क्रोम का बन के आ जाता है साइन। अभी फाइल का मैंने पता नहीं क्या नाम रखा है। नेट मैम ऊपर जो थ्री डॉट्स होते हैं ना, उनमें जाकर भी आता है उसका, वो होता है रन विद गूगल क्रोम, तो उससे भी कर हाँ, सकते हैं। उससे भी आ जाती है। विद गूगल क्रोम करें, अभी ये मेरा थोड़ा सा नेट का स्लो चल रहा है ना, आ ही नहीं रहा चीजें। ऐसे ये जब ओपन करते हैं ना, तो आपके पास इस तरह का या गूगल क्रोम का बन के आ जाता है। आप उस फोल्डर में जाके एंटर करेंगे तो वही आपका आउटपुट ओपन हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई। यहाँ, थैंक ठीक है, यू। उसी पे 12 फोल्डर ओपन करेंगे ना, तो इस तरह का आ जाता है आपके पास। अभी मैंने ना वो फाइल्स वगैरह सब डिलीट की हुई हैं। ये
मैम आवाज नहीं आ रही। सॉरी, अब आ रही है आवाज। मैं इतना यस कुछ बता दिया। अच्छा, कल हमने पढ़ा था मैम, बूटस्ट्रैप। मैम था। बूटस्ट्रैप क्या होता है? बूटस्ट्रैप क्या होता है? HTML और CSS का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जैसे जैसे चीजें फास्ट होती गई, अभी भी काफी चीजें हैं जो हमारे पास बनी बनाई हमें मिल जाती हैं, टेम्पलेट्स वगैरह। लेकिन आप, मैं फिर बार बार बोलती हूँ कि आपको जब तक डीपली नॉलेज नहीं होगा ना, आप उस चीज को नहीं चेंज कर पाएंगे। अगर आप लोगों को HTML CSS नहीं आती, तो आप लोग बूटस्ट्रैप के अंदर मैं आपको काम दे देती या उसकी कोडिंग दे देती, आपको वो समझ बिल्कुल भी नहीं आनी, कख भी नहीं आनी थी ये क्या हो रहा है। अभी भी काफी चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि ये इस चीज के लिए यूज हुआ है, इस चीज के लिए, लेकिन कई चीजें होंगी जो अभी भी समझ नहीं आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन अब आप लोग बना लोगे इसलिए। तो हमने फर्स्ट क्या किया, अब शिफ्ट 1 नहीं किया आपने। सबसे पहले जो है ना, एक वेबसाइट है इनका, डॉक्यूमेंट, यानी आप ये समझ लें आपके पास बने बनाए नोट्स पड़े हुए हैं, इनसे देख के काम करना है। ठीक है, bootstrap.com लिखेंगे, उसके डॉक्यूमेंट में जाके इंट्रोडक्शन है, उसमें जाके ये फर्स्ट वाला नहीं, जो ये जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड वाला है जिसमें CSS को और जावास्क्रिप्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको मैंने ये कॉपी किया। और शिफ्ट 1 करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग ने क्या किया, Ctrl+V। ठीक है, वो वही वाला काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा हो गई हैं। एक ये कि इन्होंने CSS का लिंक दे दिया, और सेकंड ये कि इन्होंने जावास्क्रिप्ट का ये लिंक हमारे पास आ गया। अब क्या होगा कि हमें का style.css या script.js की फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो खाली लिंक ही है ना, यही जावास्क्रिप्ट का काम कर रहा होगा, और वो जो ऊपर वाला लिंक है वही CSS का काम कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल आपको अपनी मर्जी से चीजें चाहिए तो वो बन जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा CSS की फाइल में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना एक लिमिट तक चीजें हैं। यानी कि जैसे अब कलर जो है हम अपनी इतनी मर्जी से नहीं देते, इसके अंदर 5 6 7 कलर्स हैं, आप वही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी मर्जी से कोई कलर यूज करना है तो आपको फिर दोबारा CSS में आना पड़ेगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का भी काफी हद तक ये चीजें कर लेते हैं, लेकिन कहीं जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो या कहीं थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट चीजें हैं, तो उसके लिए फिर आपको खुद जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। आपका ये लिंक काम नहीं करेगा उतना। ठीक है, इतना ये काम करेगा कि आप लोग वेबसाइट्स जो है ना, वेबसाइट्स वो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और जब एक वो जो कोडिंग, मतलब हम बना होता है ना, में ये होता है कि आपको रिस्पॉन्सिव की जरूरत नहीं होती, वो होते ही रिस्पॉन्सिव है। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है, देखते हैं कि हम तो अब हमारे पास है ना, हमें इतनी रिस्पॉन्सिव भी करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप ओपन करेंगे। आपने इसके डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे जाके इंट्रोडक्शन में जाके ये जो हमारे पास सेकंड वाला काम है, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला। ठीक है, इसमें इसको हमने कॉपी किया, और जो हमारी फाइल हमने क्रिएट की थी उधर आके पेस्ट कर दी है। ठीक है, इसमें क्या काम होगा कि हमें CSS करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, खुद कोड लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें बस CDN लिंक हुआ हुआ है, वो खुद ही कर लेगा काम। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल, आज मैं आप लोगों को ना सेट नहीं करती, लेकिन मैं आप लोगों को एक वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक जो है ना, मुझे बूटस्ट्रैप के ऊपर एक वेबसाइट चाहिए अच्छी सी। ठीक है, खुद आप लोगों ने मार्जिन पैडिंग देनी है, उसको खुद सेट करना है थोड़ा सा, और वो मुझे देनी है।
अभी फर्स्ट सबसे पहले हम एक नैप बार, सबसे पहले जो आपका स्टार्ट होती है वेबसाइट, वो कोई भी वेबसाइट हो, सबसे पहले आपका हेडर होता है, उसको हेडर भी बोलते हैं, नैप बार भी बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले वो हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे जाएँगे बूटस्ट्रैप की तरफ, यहाँ पे हम यहाँ पे आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे, यहाँ पे है कंपोनेंट्स का ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पे कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास है नैप बार, इस पे हम क्लिक करेंगे, नैप बार के ऊपर। और जिस तरह की आपको नैप बार चाहिए आप उठा लें, मैं ये अभी फ़िलहाल फर्स्ट वाली उठा लेती हूँ, ठीक है? ये इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके एक पेस्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं नैप बार, ताकि कोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें पता हो कि ये नैप बार है, ठीक है? इसको हम यहाँ से कर लेंगे कंट्रोल स्लैश, ये जो फर्स्ट है ना खाली जो नैप बार हो गया, कंट्रोल स्लैश, ये मैंने बताया वो ऐसे क्यों करते हैं, ये हमें आउटपुट में शो नहीं होगा, लेकिन एक हम अपनी आसानी के लिए रख, ठीक है? फिर हम कंट्रोल इस अच्छा, ये हमने सबसे पहले नैप बार बनाया है, तो नैप बार को उधर से मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अब कंट्रोल एस करेंगे और इसको हम कर लेते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ पे आप देखो जैसे आपको नैप चाहिए थी स्क्रीन आपके नहीं शो हो रही। पास वैसी आ गई, ठीक है? ठीक है, मैं कर देती हूँ। अच्छा, अब होगी है, यस मैम, अब हो रही। ठीक है? ये आज कल मैंने कोई और एग्जांपल नैप बार उठा लिया, ठीक है? अगर आपको ये चाहिए डार्क में, ठीक है? अगर ये वाला आपको डार्क में चाहिए तो आप यहाँ पे जाएंगे और बूटस्ट्रैप जो है ना वो ओपन करेंगे, आप नीचे आएंगे ना थोड़ा सा करना ये होगा, और अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इस टाइप का चाहिए तो ये वाला, ठीक है? तो हमें डार्क चाहिए, तो हम ये वाली जो लाइन है ना इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, इसमें के अंदर लिखे डार्क, तो इसका मतलब बैकग्राउंड ब्लैक और वगैरह, ये हम यहाँ मूव करके डार्क तो आ जाएगा पीजी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं डार्क, तब भी आ जाएगा, ठीक है? अब कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, नहीं अप्लाई हुआ, चलिए वो लाइन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको रिमूव कर लेते हैं और जो कॉपी किया था वही पेस्ट कर देते हैं, ये लिखा हुआ था पीडी। अब कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करना है, कभी ये थोड़ा सा काम स्लो करते हैं, तो ये देखिए आपके पास डार्क नैब नैब बार आ गया, ठीक है? अब आपको नीचे क्या चाहिए, इस तरह टाइप जिस तरह आपने रखना है। अच्छा, नीचे अब आपको क्या चाहिए होता है, हमारे पास स्लाइडर होता है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, कल मैंने बताया था इसका क्या नाम है, कर्सर वाला, तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे और ये मैं फर्स्ट वाले उठा लेती हूँ, ठीक है? इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर हम दोबारा बूटस्ट्रैप ओपन करेंगे, इसको क्लोज कर देना। आपने कैसे क्लोज करना है, ये जो थोड़ा सा आगे जाएंगे ना खुद एरो के साइन आते हैं, तो इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। ये नैप बार हमारी खत्म हो रही है, ये क्लोजिंग टैग है, देखो ये नैप बार स्टार्ट का टैग है और ये वाला क्लोजिंग टैग का टैग है। अब हम यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे हम लिख लेंगे स्लाइडर, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल स्लैश
और नीचे हम जाके ये पेस्ट कर देंगे। अब स्लाइडर तो हमारे पास क्या होगा, स्लाइडर्स में इमेजेस होती हैं, तो यहाँ पे ये जो डॉट है ना, ये आपको, आप लोगों ने HTML CSS में पढ़ा था कि इमेज का टैग क्या यूज करते हैं, IMG सोर्स, और जो इमेज का नाम होगा वो लिखेंगे। तो हम कोई भी इमेजेस, अच्छा इमेजेस आज उठाने का मैं नया तरीका बताती हूँ। एक ये, आप इमेजेस कहीं से भी उठा के, गूगल से उठा के इस फोल्डर में रखेंगे और उसका नाम इधर आके रखेंगे, वो हो जाएगा। ये तो इमेज को एड्रेस कॉपी करेंगे, ये डॉट्स वाली जगह पेस्ट कर देंगे। इसका एक और तरीका, यहाँ पे आप लिखोगे एंड सर्च इमेज AIP, ठीक है, ये हम लिखेंगे। और यहाँ पे आपके पास ना इमेज के कोड आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि आप जब भी रिफ्रेश करते हैं ना, तो आपके पास एक न्यू इमेज जनरेट होती है। इन सब चीजों के मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी आज याद से। यहाँ पे आप जाएंगे, इसके अंदर ये कोड्स होगा, उसमें रैंडमली इमेज आपकी जनरेट्स होती रहती हैं, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, उसमें आपने लिखना होता है कि आपको किससे रिलेटेड चाहिए। कोड हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, उसको जितना थोड़ा सा ब्रीफली 2 वर्ड्स में बता देंगे, और जितना साइज रखना उसी के अंदर चेंज कर देंगे। तो आपको हर, जैसे आप रिफ्रेश करोगे ना, आपको हर बार नई इमेजेस जनरेट करके देगा। फिर जो आपको इमेजेस अच्छी लगी वो सेव कर लीजिएगा और फिर वो लगाइएगा, वरना ये खुद आप ऑनलाइन लगा रहे होते तो वो स्लो काम कर रहा होता है। तो हम वही वाली इमेजेस सेव कर लेते हैं और फिर यूज करते हैं। और एक और चीज है ब्लैक बॉक्स, वो आपको बताना उसमें बहुत आसान है। आप फ्रंट एंड का जो भी इमेज का स्क्रीनशॉट उसको देंगे ना, तो वो वही चीज आपको बना के दे देगा, ठीक है। लेकिन उसमें फिर चेंजेस करनी होती है, अपने मुताबिक करना होता है। अब ये जब तक आ रहा है, हम रुक जाते हैं, नेक्स्ट चीज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, इमेजेस हम बाद में लगा रहे हैं, ठीक है। स्लाइडर हो गया, उसके बाद हमारे पास ज्यादातर जो यूज हुआ होता है वो कार्ड्स यूज होते हैं वेबसाइट्स पे, ठीक है। तो हम अब कार्ड्स लगाएंगे, तो आपने क्या करना है, दोबारा हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे। बूटस्ट्रैप पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आएंगे ये कार्ड्स वाला ऑप्शन, ठीक है। इस हम कार्ड वाले पे करेंगे, और इसमें से जो आपको कार्ड कार्ड अच्छे लगते हैं हम वो उठा लेंगे। अगर ज्यादा आपको जल्दी चीजें चाहिए तो 3 कार्ड, जहाँ ये 4 कार्ड साथ बने हुए होंगे, हम वो उठा लेंगे, ठीक है। ये सारे कार्ड्स हैं, ये भी कार्ड्स हैं, ये भी कार्ड्स, ये भी, ठीक है। ये दूसरे कार्ड्स हैं, इसमें हल्की सी जावास्क्रिप्ट यूज हुई हुई है। ये जितना आपको, ये ब्लॉग साइट के लिए मैंने जो रेस्टोरेंट वेबसाइट दिखाई थी उसके अंदर ये वाले कार्ड्स मैंने यूज किए हुए हैं, ठीक है। अगर कलर चाहिए, ये बूटस्ट्रैप के इतने कलर्स हैं जो आपको सामने नजर आए हैं, ठीक है। और ये बॉर्डर के लिए अगर आपको इस तरह के कार्ड्स चाहिए तो ये बॉर्डर वाले, ये टेक्स्ट बीच में से आप चेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह का चाहिए तो ये उठा लें आप। ये वाला इस तरह चाहिए, ये उठा ले। अब जैसे मुझे ये 3 कार्ड्स चाहिए, ठीक है। अब ये सारा, ये वाला जो कोड है ना, ये 3 कार्ड्स का है। ये जो खाली बॉक्स लिख है, इसमें इमेजेस यूज कर सकते हैं, तो हम इसी को हम उठा लेते हैं, ठीक है। और दोबारा यहाँ पे जाएंगे, अब ये डिव क्लोज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्ड्स, यहाँ पे कंट्रोल/, और यहाँ पे हम कंट्रोल V कर देंगे। अब नीचे ऊपर जो थोड़ी सी जगह खाली थी, वहां पे हम इमेजेस यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको अब देखते हैं क्या आ रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर। अभी इमेजेस देखे नहीं लगी हुई, ये फर्स्ट इमेज नहीं लगी हुई, यानी आपका स्लाइडर नहीं बना हुआ। यहाँ पे भी आप इमेज लगाओगे, लेकिन आपके पास 3 कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। तो हम कोई ना कोई इमेजेस, अभी फिलहाल ये बहुत स्लो है, तो हम कोई ना कोई इमेजेस लगा लेते हैं। इमेजेस आपको लगाना आती है, जो इमेज आपने लगानी है वही जाके कॉपी कर लें। यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं, जो आपको इमेजेस चाहिए, ठीक है, साइज वगैरह के हिसाब से। तो मैं ये अभी एक उठा लेती हूँ, अभी मैंने कौन सा, ये बूट वाला है, ठीक है। इसके अंदर पेस्ट कर देती हूँ, एक ये वाली, एक ये वाली। ये 3 इमेजेस उठा लिए मैंने। अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम क्लोज कर देते हैं, कार्ड्स वाले को। ये कार्ड्स वाले यहाँ पे क्लोज होगा, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके पास है डॉट डॉट, यहाँ पे हम इमेज का नाम लिख देंगे। ये सॉरी, ये चेक वाला है, ठीक है। ये जो फोल्डर है वो चेक वाला है, तो हम चेक ये वाला है, तो इसके अंदर ऐड करेंगे इमेजेस, तब वो इधर शो होंगे, वरना नहीं होंगे। हम इधर से ये उठा के, या तो इसको तीनों को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये राइट क्लिक करके यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और उस फोल्डर में जाके पेस्ट कर लेते हैं।
ये चेक वाले में, यहाँ पे। ठीक है, ये इमेजेस आपके पास आ गई। अब आपके पास इधर भी शो हो रही होंगी, देखो इधर होगी। ठीक है, सही वाले फोल्डर में पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे हम जो नाम है इनके वो लिख लेते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट इसका नाम है, सेकंड का भी स्क्रीनशॉट से रिलेटेड है ये कर लेते हैं, थर्ड में एसएस से रिलेटेड जो है वो यूज कर लेते हैं ये यहाँ पे। अब हम इसको कंट्रोल एस करेंगे, राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो हमारे पास इमेजेस आ जाएंगी, ये देखें। अब आपके पास ऊपर क्या आ गया, एक हेडर। इधर हमारे पास क्या आ गया, ये एक स्लाइडर। अब देखो हमारे पास क्या आ रही है, कुछ इमेजेस बड़ी है, कुछ इमेजेस छोटी हैं, तो वो उस हिसाब से आ रही हैं। ठीक है, ये आपके पास स्लाइडर का देखो। अब जावास्क्रिप्ट हमने यूज नहीं की, लेकिन ये अब जावास्क्रिप्ट वाला काम कर रहा है। आप लोगों से मैंने एक स्लाइडर बनवाया था, तो उसमें हमने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग ली थी। तो इधर हमें जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का एक सीडीएन लिंक दिया हुआ है, तो वो सारा काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप इमेजेस का गलती थी यहाँ पे आपकी। ठीक है, इमेजेस क्या होते हैं, कोई आप छोटी उठा लेते हो, कोई बड़ी उठा लेते हो। अब उसका कैसे देखना होता है, उसको साइज कैसे एडजस्ट करना होता है। आप यहाँ पे करोगे विंडो शिफ्ट एस, रिपीट कर रही हूँ, विंडो शिफ्ट एस। ठीक है, ये विंडो, अगर किसी के पास माइक का होगा तो उसका डिफरेंट तरीका है, लेकिन जो विंडो के हैं उनका यही है। ठीक है, विंडो शिफ्ट एस। अब आपको जितनी चाहिए ना, कि मुझे इमेजेस इतनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इमेज इतनी चाहिए सारी। ठीक है, इतनी। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एस करके, नहीं हुआ सही, चलो दोबारा ले लेते हैं, विंडो शिफ्ट एस। यहाँ पे आपको जितनी स्लाइडर चाहिए उतना आप सिलेक्ट एरिया कर लो, इतना, इतनी इमेजेस चाहिए मुझे। ठीक है, या आप किसी वेबसाइट को उठा के देख सकते हैं, उसका ले सकते हैं। ठीक है, इतनी मुझे चाहिए, जैसे इतनी। यहाँ पे हम जाएंगे, स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले रहा आज। चलो ऐसे नहीं, विंडो शिफ्ट एस से हो जाता है, लेकिन आज नहीं हो रहा तो हम स्निपिंग टूल से कर लेते हैं। स्निपिंग टूल आप ओपन करें, वही सेम न्यू पे जाके जितना आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, मुझे इतना चाहिए, ये इतना हम इसको कर लेंगे। अब ये आ गया। अब ये हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इज कैप्चर्ड पीएनजी और रेडी सेव, तो हम इसका नाम लिख लेते हैं स्क्रीनशॉट। चलें, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपको साइज मिल गया। ठीक है, ये ध्यान से देखना, इस साइज का आपको सारी इमेजेस सेम चाहिए। तो आपने इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसकी डिटेल्स पे जाएंगे, सॉरी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज के बाद डिटेल में जाना है आपने। डिटेल में जाएंगे तो इसका साइज आपको मिल जाएगा, डायमेंशन क्या है, वन 1238 और 607। ठीक है, इसकी इतनी नेट ना सारा मजा खराब कर देता है। अच्छा शगुफ्ता, बात सुने, यस मैम। रिकॉर्डिंग बंद कर दें।